श्री परमहंस देवाय नमः। मेरे प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी सन 1988 में विदेश यात्रा से पूर्व श्री प्रयाग धाम में पधारे तो श्री अनंतपुर से 70-80 गुरुमुख यहाँ पर साथ में आए। उनमें से 10-12 गुरुमुखों ने सदैव यही सुना था कि विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान करते हुए तथा शुभ आगमन के समय श्री प्रयाग धाम में दिव्य श्री दर्शन की विशेष झलकियां मंत्र मुग्ध करती हैं। इसलिए वे भी श्री अनंतपुर से श्री प्रयाग धाम आए हुए थे। विदेश यात्रा के प्रस्थान के समय उन्होंने महाप्रभु जी की स्नेह भरी कृपा दृष्टि पाई। वचन हुए कि हम शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। अब तो गुरुमुख प्रेमी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री प्रयाग धाम में इस बार निराली रचना, निराला रूप दर्शा रही बाई भक्ति पूर्णानंद जी तथा बाई भक्ति दयानंद जी दोनों मिलकर यही कहती, हमारे महाप्रभु जी विदेश में प्रेमियों को सरसा रहे हैं और हमें तरसा रहे हैं। हम भी तब जाने कि जैसे शीघ्र आने का वायदा करके गए हैं, शीघ्र आकर यहाँ पर दर्शन दें। एक एक पल वे पुरातन लीलाएं सुनाती, प्रेम में विभोर होकर स्वयं भी आंसू बहाती और सबको रुलाती। ये आंसू प्रभु की लीलाओं के प्रेम में ये जो प्रेम आंसू झरते, ये दिव्य आनंद से हृदय को आनंदित भी करते। आखिर यह शुभ समाचार वायु तरंगों के साथ भारत में पहुंच गया कि महाप्रभु जी बंबई वापस कृपा करेंगे। बंबई से जैसे ही हर बार सर्वप्रथम श्री प्रयाग धाम में शुभ आगमन होता था, यहाँ पर बाहर से भी महात्मा जन, बाइयां, संगतें इतनी आती जैसे कोई बड़ा पर्व मनाया जा रहा हो। यहाँ पर संगतें काफी संख्या में एकत्रित हो गई। प्रसन्नता का साम्राज्य छा गया। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, प्रयाग सत्संग भवन, पावन सत्संग भवन, मार्गों को भी इस प्रकार रिमझिम करती हुई लाइटों से सजाया गया जैसे ऐसे लगता कि जैसे प्रयाग धाम की धरा आसमान में स्थित हो गई हो। अंबर चंदोआ बनकर टिमटिमाते सितारों से जन निरखा ऐसी प्रसन्नता आकाश से बिखेर रहा हो जैसे दीपावली का पर्व आ रहा हो। प्रतीक्षा, परीक्षा और तितिक्षा, महाप्रभु जी ने ये कैसा खेल रचाया है। बंबई में पहुंचकर उदयपुर जाने का कार्यक्रम बनाया है। क्या अभी वियोग की घड़ियां समाप्त होने में कमी रह गई थी? इन ख्यालों में डूबकर श्री बाइयां श्री प्रयाग धाम में आपस में चर्चा करती। उधर विदेश से आए हुए यात्री भी श्री प्रयाग धाम पहुंच चुके थे। सबको 2 घंटा गेहूं साफ करने की सेवा के लिए आदेश दिया गया। सब एकत्रित होकर सेवा कर रहे थे। एक सत्संगी बाई जी ने भजन आरंभ किया, दयालु मिले न तेरे नाल दा। अब बाई भक्ति पूर्णानंद जी ने उनको चुप करवाते हुए बाई ध्यान पूर्णानंद जी को प्रेम भरा उल्हाना देते हुए कहा, बाई जी, यह श्री गुरु महाराज जी ने हमारा क्या ख्याल किया? अभी कहीं और जाने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया?
बाई जी ने सत्संग देना आरंभ किया। सबका ध्यान और कान इस ओर लग गए। सबने कहा कि जरा माइक मंगवा लो ताकि हम भी सुन सकें। माइक के आने पर बाई जी ने सत्संग आरंभ किया। सत्संग के बीच में बाई जी ने कहा कि इस समय ज्ञान ध्यान की परिभाषा हमें समझ नहीं आ रही। हम तो केवल यही जानते हैं कि केवल हमें महाप्रभु जी के दर्शन ही चाहिए। महाप्रभु जी के शुभ आगमन के अवसर के लिए रमेश टीचर ने कपड़े और मोर पंखों का ऐसा मोर बनाया जो बिजली से चलाने पर नाचते हुए असली मोर लगता था। बाइयों के परामर्श से 7 मंजिला केक भी तैयार करवाया गया। श्री प्रयाग धाम के नभ मंडल पर प्रभु आगमन की दुदंबी बज उठी। बहारों ने सुस्वागतम के लिए बाहें पसारी। करुणा निधान अंतर्यामी भगवान सुसज्जित श्री कार में विराजमान होकर श्री प्रयाग धाम में पधारे। शहनाइयां गूंज उठी। श्री दर्शन की सुंदर झांकी निरख कर अनंत प्रसन्नता से सब प्रेमी झूम उठे। भगवान जी ने सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर कुशलात पूछी। सबके हृदय प्रसन्न, सब और जयकारों की ध्वनि गूंज उठी। महात्मा जी ने केक और मोर को मेज पर रखा और श्री अनंतपुर से आए हुए प्रेमियों को आगे बुलाया गया। लाइट से मोर का नृत्य आरंभ करवाया तथा बाइयों को आगे बुलाकर 7 मंजिल केक को एक दूसरे की सतह पर रखने की श्री आज्ञा हुई। सभी आपकी इस मौज को देखकर विस्मृत विस्मित रह गए। एक और तो उनके दिल में आश्चर्य हो रहा था कि किसके प्रेम में आप पहले उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं। दूसरी ओर महाप्रभु जी की मुस्कुराहट, मयूर की सुरीली आवाज तथा नृत्य अनायास ही सबको आकर्षित कर प्रेम अमय का रसपान करा रहा था। आपने उनमें से एक बाई जी को संकेत करके फरमाया कि बताओ प्रतीक्षा में कैसे समय बिताया है, हमारे प्रोग्राम ने कितना तरसाया है। प्रियतम प्रेमी के प्रेम ने किसको किसको आजमाया है। बाई जी ने विनय की, भगवान जी संयोग में वियोग काफूर हो गया। प्रेम निधि को पाकर विरह का दर्द दूर हो गया। दिल दिलबर से मिलकर आनंद से भरपूर हो गया। दिल के शब्द कोश से शिकवा शिकायत का शब्द ही दूर हो गया। हम अनजान अनपढ़ अज्ञानी ज्ञान ध्यान और प्रेम को कुछ नहीं जानती। केवल सुंदर मुखड़े पर मुस्कुराहट और श्री चरणों की समीपता, श्री दर्शन, इस दीवाने दिल की केवल यही मांग है। आपने फरमाया कि हार्दिक प्रेम इष्ट देव को आकृष्ट करता है, उसी के अनुरूप वे प्रेमियों को तृप्त करते हैं। प्रेम समुद्र के मध्य में चारों ओर से तरंगें आती हैं। जिस ओर से तीव्र प्रवाह आता है हम उसी ओर खिंचे चले जाते हैं। तदुपरांत भगवान जी ने केक काटा और फरमाया कि ये 7 मंजिल का केक 10 मंजिल का होना चाहिए था। गुरु भक्ति पथ पर लगे हुए प्रेमी भजन ध्यान द्वारा 10वें द्वार तक पहुंचेंगे और विराट ज्योति के दर्शन कर हर समय भीतर बाहर परम आनंद की मस्ती में मस्त हो जाएंगे। भगवान जी यहाँ प्रेम ज्ञान योग सबका समन्वय कर रहे हैं। प्रेम को सर्वोपरि दिखाते हुए भी दूसरे भजन सुमिरन में भगवान जी
जरूर ही प्रेरित करते हैं। एक बार अवतरण दिवस के अवसर पर श्री वचन हुए थे, वो भी सबको सुनाता हूं कि भगवान जी ने कहा, गुरुमुख हमको उपहार देना चाहते हैं, बोलो। तो सबने कहा, जी स्वामी जी, जी भगवान जी। तो भगवान जी फरमाया कि हमें उपहार देना है तो 1 घंटा नित्य सुमिरन ध्यान किया करो, यही हमारे लिए सर्वोत्तम उपहार होगा। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।